अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग लर्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये बनी ईयर हेड बैंड। 2 साल के बच्चे के लिए इसको मैंने बनाया है और बहुत ही आसान है। इवन बिगनर्स भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं मुझे फॉलो करते हुए। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो में बताया है आपको कि इसको किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से ओपन भी हो जाता है। देखें, इस तरह से ओपन कर सकते हैं हम इसको, और इसको बहुत ही आसानी से हम इसके अंदर ऐसे टक कर दें तो ये देखें, ये इस तरह से ये हो जाता है ऐसे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बनी ईयर्स की तरह ही। ये बच्चे को पहना हुआ ऐसे लगेगा जैसे बनीज ने बनी ईयर हैं, यानी ये ऐसे बनी ईयर्स की तरह लगेंगे। तो राइट साइड से ये इस तरह से दिखाई देता है और पीछे से ये इस तरह से आएगा। पूरे ईयर्स भी जो हैं वो कवर होंगे बच्चे के, कान भी इसके साथ कवर हो जाती हैं और पहना हुआ तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये जो बनी ईयर्स हेडबैंड है ये बहुत ही कम वूल में बनकर तैयार हो जाता है। तो तकरीबन 30-40 ग्राम इसको वूल लगी है और इसको बनाने के लिए मैंने ली है डीके वूल। 3 प्लाई डीके वूल है, यानी इसकी 3 प्लाई हैं, 3 स्ट्रेन है। अगर इसको हम इसके स्ट्रेन को खोलें तो ये 3 स्ट्रेन बन जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 प्लाई डीके वूल है। डीके वूल के साथ हम हमेशा 4 mm निटिंग नीडल लेते हैं, तो मैंने 4 mm निटिंग नीडल ली है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। तो 4 फंदे यहाँ पर मैं कास्ट ऑन कर रही हूँ और 4 से ही ये स्टार्ट होगा। ये देखिए 4 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब देखिए हमने फर्स्ट रॉ से ही इसको बनाना शुरू कर देना है। तो दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे। एक फंदा सीधा बुन लेंगे, देखिए किस तरह से इंक्रीज करना है। एक फंदा सीधा बुन लेंगे और उंगली पे लपेट के मैं इस तरह से एक फंदा नीडल के ऊपर डालूंगी। तो ये एक फंदा हमारा इंक्रीज हो गया इस साइड पे। अब 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, एक, दो, और एक फंदा इस साइड पे भी इंक्रीज कर लेंगे और ये जो लास्ट वाला स्टिच है इसको सीधा बुन देंगे। सेकेंड रो है और रॉन्ग साइड है, तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। बिगनर्स भी जिनको सीधा सीधा बनाना आता है वो भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए थर्ड रो है, राइट साइड है। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, एक फंदा इंक्रीज करेंगे इस तरह से, उंगली के ऊपर ऊन लपेट के सिलाई के ऊपर डाल लेंगे। एक फंदा इंक्रीज हो गया हमारा। अब 4 फंदे दरमियान में सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन और 4। अब इस साइड पे भी लास्ट स्टिच से पहले एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, उसी तरह जिस तरह हमने शुरू में किया है। लास्ट स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। फोर्थ रो है, रॉन्ग साइड है, तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए फिफ्थ रो है, राइट साइड है। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा इंक्रीज करेंगे, 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब हमारे हर बार में 2 फंदे इंक्रीज हो रहे हैं। तो दरमियान में अब हमारे पास 6 फंदे हो गए हैं। अब लास्ट स्टिच से पहले एक फंदा इंक्रीज करेंगे और लास्ट स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। सिक्स रॉ है, रॉन्ग साइड है, तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर इंक्रीज कर रही हूँ पहला फंदा बुनने के बाद और लास्ट फंदे से पहले एक एक फंदा मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ। तो इसी तरह से इंक्रीज करती जाऊंगी जब तक हमारे पास नीडल पर 22 स्टिचेस नहीं हो जाते। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं उस वक्त तक इंक्रीज करती गई हूँ दोनों साइड पे जब तक मेरे पास यहाँ पर 22 स्टिचेस नहीं हो गए। तो ये देखिए 2, 4, 6,
8 10 12 14 16 18 20 और 22। तो 22 स्टिचेस यहाँ पर हो गए हैं हमारे पास, 22 फंदे। और अब हमने इसको सीधा सीधा बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ तक हमारे फंदे इंक्रीज़ हुए थे। अब देखिए, अब हमने इसको सीधा सीधा बनाना है। तो मैं इस तरह से करूँगी कि अब कोई भी फंदे हमने इंक्रीज़ नहीं करने, तो इसको सीधा ही बुनना है, यानी राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से इसको सीधा सीधा बनाएंगे। इस साइड भी हम रॉन्ग साइड से भी इसको सीधा ही बनाएंगे। तो देखिए, इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करते हुए मैं 10 लाइयाँ और बनाऊंगी और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ हमने आगे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 10 रोज़ और बना ली हैं। 2 आपके साथ बनाई थी, तो यहाँ पर 12 रोज़ बनी है, यानी 12 सिलाइयाँ बनी हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर रिजेस कितनी बनी हैं। तो अगर मार्कर तक हमने जब इंक्रीज़ कर लिया था तो यहाँ मार्कर लगा दिया था, मार्कर से ऊपर जो है हमारी 12 सिलाइयाँ बनी हैं। तो यहाँ पर 6 रिज बनी है, 1 2 3 4 5 और नीडल के साथ ये 6। एक रिज जो है ये 2 सिलाइयों से मिलकर बनती है। अब देखिए हमने किस तरह से करना है। अब हमने अ, यहाँ पर हमारे पास टोटल 22 स्टिचेस हैं। अब हमने क्या करना है, अब 11 फंदे एक नीडल पे डाल लेंगे और 11 फंदे दूसरी नीडल पर डाल लेंगे। और अब हम वो पॉकेट बनाएंगे जो हमने यहाँ पर बनाई थी, ये देखिए ये वाली। अब हमने ये चीज़ बनानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 नीडल्स ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये 2 सिलाइयाँ ली हैं और इन पे अलग अलग मैं फंदे उतार लूँगी। ये देखिए, एक फंदा इस नीडल पे उतारूंगी, दूसरा फंदा इस नीडल पे उतारूंगी, फिर इसी तरह एक फंदा इस नीडल पे और दूसरा फंदा इस नीडल पे। तो इसी तरह करते हुए मैं दोनों नीडल पे 11 स्टिचेस उतार लूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों नीडल्स पे स्टिचेस उतार लिए हैं, आधे आधे कर लिए हैं, लेकिन इस तरह से कि एक फंदा इधर और एक फंदा उधर। हमारे पास दोनों नीडल पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे हैं हर नीडल पर हमारे पास। अब हमने देखिए हमने क्या करना है, एक नीडल को छोड़ के हमने ये सामने वाली नीडल जिसके साथ हमारा थ्रेड अटैच है, सिर्फ उसी के फंदों को हमने बनाना है। और बनाना हमने किस तरह से है, एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए। तो देखिए, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस सिलाई को इसके अंदर ऐसे टक कर देती हूँ, ये बार बार डिस्टर्ब कर रही है। अब ये फंदा हमने सीधा बना लिया था, अगला फंदा हमने उल्टा बनाना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये पहली सिलाई जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक बना लेंगे। एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा,
एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और लास्ट में एक फंदा सीधा। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक सिलाई मैंने बुन ली है। अब रॉन्ग साइड की रॉ है, इसको देखिए। अब देखिए हमारा पहला फंदा उल्टा है, तो उल्टे फंदे पे उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे पे सीधा बनाते हुए इसको बुन लेंगे। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और लास्ट में एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से बुनते हुए एक सीधा एक उल्टा मैं 8 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, यानी टोटल यहाँ पर 10 रोज बने। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 10 सिलाइयाँ बना ली हैं, 2 आपके साथ और 8 ऑफ कैमरा। और यहाँ से अब हमारी ये कंप्लीट हो गई है, तो मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी, थोड़ी सी लंबी टेल छोड़ के। और अब ये जो दूसरी सिलाई पे मैंने फंदे उतारे थे, अब इनको इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए बुनूंगी। तो यहाँ पर मैं एक स्लिप नॉट बना लूँगी इस तरह से। और यहाँ पर सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैं पहला फंदा, इसमें पहला फंदा मैंने सीधा बनाया था, इसमें पहला फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी। तो अब देखिए इस स्लिप नॉट को जो है मैं इस किस तरह से करूँगी। यहाँ पे पहला फंदा हमें उल्टा बनाना है, तो इसको इस तरह से डालते हुए मैं ऐसे उल्टा बना लूँगी इस तरह से। और अगला फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो जिस तरह से पहले मैंने बनाया है उसी तरह से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए बिगनिंग में भी हमारा एक फंदा उल्टा आया था और लास्ट में भी हमारा एक फंदा उल्टा ही आया है। अब देखिए इस साइड से हमारा एक फंदा सीधा आएगा और एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब इसी तरह से करते हुए मैं इस साइड पे भी 10 रॉज बना लूँगी। दो मैंने बना ली हैं, 8 और बना। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस साइड पे भी मैंने 10 रॉज बना ली हैं। अब हमने इन आगे वाले फंदों को और पीछे वाले फंदों को इस तरह से ज्वाइन करना है, ताकि हमारी यहाँ पर एक पॉकेट सी बन सके यहाँ पर। तो किस तरह से करेंगे हम, देखिए ये वाला फंदा, ये वाला जो हमारा स्ट्रेन है ये पीछे वाली सिलाई के साथ है, तो पहले हम इस फंदे को उठाएंगे। तो हमने उसी सीक्वेंस के साथ उठाना है जैसे हमने पहले यहाँ पर फंदों को अलग अलग किया था, उसी तरह से अब हम फंदे इस सिलाई के ऊपर जो है उठा लेंगे। तो पहले हमने ये धागे वाला फंदा लिया है, अब उससे आगे वाला फंदा लेंगे इस सिलाई से, फिर पहली सिलाई से, ठीक है, और फिर इस सिलाई से, अगली सिलाई से, पिछली सिलाई से। इसी तरह से मैं तमाम फंदे एक ही सिलाई पे उतार लूँगी, एक ही नीडल पे उतार लूँगी। तो ये देखिए हमारे फंदे
इस सिलाई पे उतर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इस वाले स्टिच को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर नॉट लगा। अब देखिए व्यूअर्स, हमने यहाँ पर इसको सीधा सीधा बनाना है। हमारे फिर से 22 स्टिचेस हो गए हैं नीडल पर, तो हमने सीधा इसको बनाना है। तो तमाम फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये इस तरह से एक पॉकेट सी बन गई है, जिसमें दूसरा ईयर जो है ये टक होगा। अब रॉन्ग साइड की रॉ है, तो इस साइड से भी हमने इसको सीधा ही बनाना है। तो राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों साइड से इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे, यानी बैक एंड फोर्थ सीधा सीधा बनाते हुए मैं इसको बना रही हूँ गार्टर स्टिच में। तो देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से मैं सीधा सीधा बनाते हुए यानी बैक एंड फोर्थ आगे पीछे दोनों तरफ से इसको सीधा सीधा बुनती जाऊंगी, और इसकी लंबाई जो है 32 सेंटीमीटर बनाकर तैयार करूंगी। और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि हमने आगे इसको किस तरह से बनाना है। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जहाँ पे इसको कंबाइन करके बुनना शुरू किया था, वहाँ से लेके नीचे तक 32 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि तकरीबन 12.5 इंचेस है। अच्छा, आपने अपनी लंबाई जो है इसके अकॉर्डिंग बना, अपने हेड के अकॉर्डिंग बना लेनी है। आपने हेड के अराउंड इसको घुमाना है मेजरिंग टेप को, और जितना भी आपका आए उसका उससे 1 इंच जो है वो कम कर लीजिए, या 3 या 4 सेंटीमीटर कम कर लीजिए, और उतना आप बनाने के बाद आप इसको बना सकते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर यही रहेगा। अच्छा, अब देखिए, हमने इस साइड पे भी इस तरह का बनाना है। ये जो पॉकेट मैंने बनाई थी, इस तरह की इस साइड पे भी बनानी है। तो देखिए, मैं उसी तरह से 2 नीडल्स ले लूँगी, ये, और एक फंदा इस नीडल पे और एक फंदा इस नीडल पे उतारती जाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने आधे फंदे इधर और आधे फंदे इधर उतार लिए हैं इस नीडल पर। और अब देखिए, हमने एक सीधा एक उल्टा बनाना है। और अब देखिए, हमने एक सिलाई से पे एक सीधा एक उल्टा बनाना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने इस साइड पे बनाया था। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, अब देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड की रो है, तो इस सिलाई के फंदों को हमने नहीं छेड़ना। जो हमने बुने थे फंदे, उनको ही बुनना है। तो पहला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे। तो उल्टे फंदों पे उल्टा और सीधे फंदों पे सीधा बनाएंगे।
तो इस साइड पे भी मैं 10 रोज बनाऊंगी। 2 मैंने आपके साथ बना ली हैं, 8 ऑफ कैमरा बनाऊंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 10 रोज एक सीधा एक उल्टा से बनाते हुए कंप्लीट कर ली हैं। और अब यहाँ से मैं इस थ्रेड को काट लूँगी और अब इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए इस साइड पे भी 10 रोज बनाऊंगी। तो यहाँ से ऐसे मैं स्लिप नॉट देते हुए तो ये देखिए मैंने एक स्लिप नॉट बना ली है। और अब यहाँ पर सबसे पहला फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी ताकि ये सामने वाली साइड से, बाहर वाली साइड से ये सीधा आए। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। और लास्ट में भी हमारा एक फंदा उल्टा आएगा। इसी तरह से दूसरी साइड से भी सेकेंड रो भी इसी तरह से। अब की बार हम सीधा फंदा पहले बनाएंगे और फिर उल्टा फंदा बनाएंगे, यानी सीधे फंदे पे सीधा, उल्टे फंदे पे उल्टा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। और अब इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए मैं इस साइड पे भी 10 रॉस बना लूँगी। 2 मैंने बना ली हैं, 8 और बनाऊँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस साइड पे भी मैंने 10 रॉस बना ली हैं। अब इन दोनों को हमने मिलाकर बुनना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने पहले पॉकेट बनाई थी और मिलाकर बुना था, बिल्कुल उसी तरह से इसको ऐसे बुनेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इन फंदों को जो है मिला लूँगी। एक फंदा इस सिलाई से उठाऊँगी, फिर एक फंदा इस सिलाई से, एक इससे, एक इससे, 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 इस तरह से करते हुए मैं तमाम फंदों को एक सिलाई पे डाल लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदे की सिलाई पे डाल लिए हैं। अब देखिए हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पर सीधा सीधा बुना था। तो मैं पहले इसको ऐसे नॉट दे दूंगी ताकि हमारा फंदा ये वाला लूज ना हो। और अब इन ये जो तमाम फंदे हमने इकट्ठे किए हैं इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से भी इसको सीधा बुनेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से सीधा सीधा बुनते हुए मैं 12 रॉस बनाऊंगी। 2 मैंने आपके साथ बना ली हैं और 10 ऑफ कैमरा बनाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस साइड भी मैंने 12 सिलाइयाँ सीधा सीधा बुनते हुए बना ली हैं। 2 आपके साथ बनाई थी और 10 ऑफ कैमरा बनाई हैं। तो यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बनने से यहाँ पर 6 रिजेस बन गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने फंदों को डिक्रीज करना शुरू करना है, जिससे इस तरह से ये बनना शुरू होगा। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। पहला फंदा बुन लेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे और अब लास्ट 3 स्टिचेस तक, आखिरी 3 फंदों तक मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी। ये देखिए ये लास्ट 3 स्टिचेस रह गए हैं, इनको भी हमने इन 2 फंदों का हम एक बनाएंगे। यहाँ पर भी एक फंदा डिक्रीज हो गया और लास्ट वाले फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। और
सेकंड रो हम किस तरह से बनाएंगे, तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं 2 रोज़ को मैं रिपीट करती जाऊंगी और तब तक डिक्रीज करती रहूंगी जब तक हमारे नीडल पर 4 स्टिचेस नहीं रह जाते। एक बार और देख लीजिए। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, लास्ट 3 स्टिचेस तक तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब 3 फंदे हमारे पास रह गए हैं, 2 फंदों का एक बनाएंगे, इस साइड पे भी एक फंदा डिक्रीज कर लेंगे और लास्ट वाले स्टिच को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं तब तक डिक्रीज करती जाऊंगी, इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करती जाऊंगी जब तक कि मेरे 4 फंदे नहीं रह जाते नीडल पर। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदे डिक्रीज कर लिए हैं और अब नीडल पर इस वक्त 4 फंदे रह गए हैं। अब इनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो सिंपल जैसे हम बाइंड ऑफ करते हैं, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, फिर इसी तरह से दूसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया और फिर इसी तरह से तीसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया। और ये लास्ट वाला स्टिच जो है, इसको थोड़ा सा लंबा टेल छोड़कर ऐसे कट करेंगे और इसके अंदर से ऐसे पास कर देंगे। तो ये देखिए हमारा लास्ट स्टिच भी जो है वो सिक्योर हो गया है। अब देखिए इन तमाम जो जो हमारी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं, इस तरह से नीडल में डालते हुए इसको ऐसे टक कर देंगे। हमने यहीं से इसको नहीं काटना, वरना हमारा सारा जो प्रोजेक्ट है वो खुल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से इसको नीडल में ऐसे धागा डाल के और इसको ऐसे, तो ये देखिए इस साइड भी हमारी ये एक पॉकेट सी बन गई है। और मैं बाकी के थ्रेड भी टक इन करती हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये है इसका फाइनल लुक और इसको हम इस तरह से ऐसे बच्चे को पहना के और इसको इसके अंदर से ऐसे गुजारते हुए ऐसे टाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से बनी ईयर हमारा हेडबैंड बनकर तैयार हो गया है। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।